सर ऑरकॉम कुछ समझ में नहीं आता है। आज अगर देखें तो हम 5% भाग चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछली बार भी 5% भागा था। हमने पिछली बार भी वीडियो बनाया था। यहाँ पर इतने गिरावट आई, इतना न्यूज़ है, इतना उसके ऊपर कर्जा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी कभी भाग जाता है तो कभी नई न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है तो गिर जाता है। यहाँ पर देखिए ये अपने लेवल को टच करके ऊपर चले गया। हमने यहाँ पर टारगेट बताया था 3 रुपये 5 पैसे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 रुपये तक गया था। मैंने आपको बताया था 3 रुपये तक जाके ये रिट्रेसमेंट देगा जो उसने दिया। अब मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेन चीज़ क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है ना अभी भी लेवल पे चल रहा है। अब गिर गिर के क्या गिरेगा। अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर पूरा यहाँ पर इसके ऊपर है यहाँ पर 2 रुपए का टारगेट था। ये पूरा उसके अंदर ही रेंज में कंसोलिडेट किया 3 महीने तक। फिर बाद में इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आई एंड फिर यहाँ से ये ऊपर चले गया एंड ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। बट फिर यहाँ पर न्यूज़ेस आई और वो सब सारी चीज़ें हुई और यहाँ पर हमें एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और हमें यहाँ पर एक अच्छा चीज़ भी दिखी थी। तो देखिए ये पैटर्न जो है सीजर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और जो कैंडल है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको सीधा एक बार बता दूंगा। कैंडल जो एकदम एंड कैंडल, अगर आप फ्रेम में देखोगे आज के इंट्राडे के फ्रेम में तो आपको पता चलेगा कि ऐसा यहाँ पर हमें हैमर पैटर्न फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो हैमर पैटर्न कैंडल से क्या होता है ना, इससे मतलब मॉर्निंग स्टार हैमर पैटर्न ये कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये मतलब जो कैंडल है कि अगले दिन यानी कल के दिन यानी 3 अगस्त के दिन ये हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, ऐसा ये कैंडल बता रही है। अब ये क्या होगा, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर जो एक तो पेनी शेयर है। अब पेनी शेयर में ज़्यादा टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। पेनी शेयर में जो बचा सकता है ना वो होता है फंडामेंटल बचा सकता है। जैसा कि अभी होता है ना कि डॉक्टर की मतलब दवा काम नहीं करेगी, अभी इन्हें इससे दुआओं की ज़रूरत है। उसी तरह ये टेक्निकल्स एक दवा का काम करता है, बट जो एक्चुअल मतलब चीज़ें रहती है वो फंडामेंटल्स रहती है। मतलब अगर मतलब वो खुद कोई इंसान अगर खुद जीना चाहता है तो उसे दवा भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो खुद जीना नहीं चाहता है तो दवा भी कुछ नहीं कर सकती है। वैसे ही होता है, अगर जब तक खुद के जीने की आस ना हो, जब तक बिजनेस ना हो, जब तक फंडामेंटल्स सही ना हो, तब तक बिजनेस ऊपर नहीं जा सकता है। और आपको पता है कि फंडामेंटल्स कैसे है स्टॉक के। मैंने फंडामेंटल्स आपको कई बार स्टॉक के डिस्कस करके बताया है और आज भी बता दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा यहाँ पर डूबे। देखिए ऐसा होगा कि यहाँ पर बीच बीच में अपवर्ड मूवमेंट आएगी और आपको लगेगा कि यार स्टॉक ऊपर चले जाएगा और हमने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, अभी स्टॉक नीचे है, हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए मैंने आपको जो बताया था मैंने आपको एकदम सीधी चीज बताई थी कि पहले तो इसकी वीकनेस देखो। आपको वीकनेस देखते साथ ही पता चल जाएगा कि ये है ना कैश जनरेट नहीं कर रहा है, मतलब बिजनेस कर रहा है लेकिन कैश जनरेट नहीं कर रहा है। जो एक्चुअल कैश चाहिए रहता है ना बिजनेस में वो जनरेट नहीं कर रहा है। दूसरा है कि इसका है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट है वो फॉलो हो रहा है। देखिए न्यूज कैसी भी हो, बट अगर नेट प्रॉफिट जो मतलब कम हो रहा है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, तो फिर हमें है ना वो स्टॉक से एग्जिट लेने का टाइम आ गया। न्यूज कैसी भी हो, कैसी भी न्यूज हो, वैसे हर एक स्टॉक है ना न्यूज बेस्ड ही रहते हैं। अच्छी न्यूज आई तो ऊपर जाते हैं, बुरी न्यूज आई तो नीचे जाते हैं। बट लॉन्ग टाइम पीरियड में, लॉन्ग टाइम में कैसा जाना है वो तो उसके फंडामेंटल्स बताते हैं, उसका बिजनेस मॉडल बताता है। इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसके पास बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है ना, मतलब बिजनेस भी इसका कम होते जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और उससे पैसा भी नहीं आ रहा है। सेकेंडली बात करें तो नेट कैश फ्लो कम होते जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। यहाँ पर लास्ट बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है ना वो डिटोरिएट हो जा रहा है और लास्ट 2 ईयर से यही चीज हो जा रही है। अगर हम थ्रेट की बात करें तो इसके अंदर रेड फ्लैग है, लीगल केसेस है, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस है, फॉर्म के अगेंस्ट ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगर आपको पता ना हो तो। और यहाँ पर लीगल केसेस इसके अगेंस्ट है ना बहुत सारे दर्ज है। आपने अगर ये सुना नहीं होगा तो आप यहाँ पर मनी कंट्रोल की साइट पर खुद आके देख सकते हो कि इसके पास है ना लीगल केसेस बहुत सारे दर्ज है। और इसके पास जो इनकम आ रही है ना वो नॉन कर इनकम है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उस पर इनकम है, या फिर कोई रेंट लिया होगा तो उस पर इनकम है। यहाँ पर जो भी इनकम है ना उनको इनकम दिखानी होती है ना तो वो अदर इनकम पे बढ़ा देते हैं, यानी अपना कोई फर्नीचर बेच दिया, ये कर दिया, तो उससे उनकी अदर इनकम बढ़ जाती है, उससे ओवरऑल नेट प्रॉफिट उनका वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, हम स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, हमें यहाँ पर हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके चलना है। हम SM किसी के सब्सक्राइबर है तो हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। हमें यहाँ पर देखना यह है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 5% है तो 5% होल्डिंग में प्रमोटर्स कुछ नहीं कर सकते। ओके,
5% होल्डिंग है ना कि मतलब किसी भी एक बड़े बंदे के पास 5% तो होल्ड कर ही लेता है वो, मतलब कोई भी एक बड़ा अगर ऑपरेटर हुआ तो 5% पूरे प्रमोटर्स के मिला के होल्डिंग है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है और बाकी सारी चीज़ें न्यूट्रल दिख रही है, विच ग्रेजुअली टेल्स अस कि यहाँ पर बेरिश कैंडल ही हमें मतलब बेरिश मोमेंट ही दिख रहा है। बट जो कैंडल फॉर्म हुई है इंट्राडे के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं यूजुअली इंट्राडे करता हूँ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और मेरा पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म का है वो अलग है। तो इंट्राडे में मेरी जो पर्सनली फेवरेट रहती है वो मैं ऑलमोस्ट है ना 20% है ना अपना 1 मिनट का कैंडल यूज़ करता हूँ और यहाँ पर 30% 15 मिनट्स का करता हूँ और यहाँ पर 30 मिनट्स करता हूँ 1 आवर का और 20 मिनट्स करता हूँ 4 आवर का। तो मेरे ऐसे टाइम फ्रेम्स है कि हाँ मतलब 30% इतना कर लूँगा उतना कर लूँगा, मतलब एक दिन अगर मैंने एक टाइम फ्रेम उठाया तो मैं पूरे टाइम फ्रेम में वही करता हूँ। ये एक इंटेलिजेंट ट्रेडर की निशानी रहती है कि एक बार उसने टाइम फ्रेम उठा लिया ना तब जाके वो पूरा बाय और सेल उसी में करेगा। अभी कई सारे लोग क्या करते हैं कि बाय और सेल करते हैं फिर टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखते रहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसी निशानी नहीं होती है, हमें पहले टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना रहता है, फिर बाद में इन्वेस्ट करना रहता है, फिर उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना रहता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आज का वॉल्यूम भी 1 करोड़ बना है जो यूजुअली बनता नहीं है, बहुत ही कम वॉल्यूम बना है, उसके अंदर डिलीवरी ज़्यादा ली गई है बिकॉज वॉल्यूम कम। अगर हम देखें 1 करोड़ से कम वॉल्यूम बना है, नॉर्मली जो कल 6 करोड़ बना था उसके पहले 8 करोड़ के वॉल्यूम्स बन रहे थे, उसमें जो 50% की डिलीवरीज उठ रही थी, आज यहाँ पर 1 करोड़ का बना है और उसके अंदर यहाँ पर 77% की डिलीवरीज उठाई गई है। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करने से पहले ये कमेंट पढ़ना चाहूँगा बिकॉज ये कमेंट पढ़ने से हमें लोगों के व्यू पता चलते हैं। यहाँ पर जो मतलब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, वो आके यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो हमारे जैसे लोगों के व्यूज़ सुनने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम बात करें राज रॉक फ्यू मंथ्स बैक सेड इट रीच्ड अप टू ₹5, प्लीज शेयर योर व्यूज, और यहाँ पर लिखा है इफ पेनी स्टॉक्स आर गिविंग गुड रिटर्न्स फ्रॉम लास्ट 1 year and half year example stocks of ₹6 giving returns in limited period at the range of 600, then what is the problem to Arcom, why it cannot give Ambani only loot investors। तो यहाँ पर लिखा है कि अंबानी मतलब यहाँ पर अनिल अंबानी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनके खुद के पास ही यहाँ पर 5% की जो है स्टेक है और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं 78% लोग बाय करने की बात कर रहे हैं, 10% लोग सेल करने की बात कर रहे हैं जैसा कि मैं आता हूँ उसके अंदर, और यहाँ पर 12% के लोग इसके अंदर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर मैं भी अपना रिव्यू दे देता हूँ कि कितना ये करना चाहिए। सेकेंडली अगर हम बात करें कि 12% लोग होल्ड करने को कह रहे हैं तो कौन से लॉजिक से कह रहे हैं आई डोंट नो। अगर आपको होल्ड करना है तो मुझे खाली एक चीज़ बता दीजिए, अगर आपको भी होल्ड करना है तो मुझे खाली एक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मतलब कौन से प्राइस रेंज पे मतलब किस लॉजिक से मतलब आप होल्ड कर रहे हो, ताकि आपका लॉजिक अगर मुझे अच्छा लगा तो मेरा भी कुछ ऐसा संवर जाए, है ना। आपके वजह से मेरा अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। आपका सजेशन मुझे अच्छा लगा, मैंने इन्वेस्ट कर लिया, मुझे प्रॉफिट हो गया, सो मुझे अच्छा लगेगा कि यार आपकी वजह से मुझे मेरा प्रॉफिट हो गया। तो आप मुझे बस एक बार एक्सप्लेन करने का कष्ट कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।